मेष राशि वालों, मित्रों, दैत्यों के गुरु शुक्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो है वो आपके किस्मत के स्वामी ग्रह देव गुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। ऐसे में 4 बड़े लाभ आपको मिलने की संभावना बन जाती है। साथ ही नुकसान आपको 2 हो सकता है। अब ये नुकसान आपको ना हो, इसकी पूरी जानकारी ले लें। आपको किस तरह का नुकसान हो सकता है, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बात करें उससे पहले कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमेशा कुछ न कुछ जानकारी आपको मिलता रहेगा। मेष राशि वालों के लिए गुरु जो है वो किस्मत के स्वामी ग्रह हैं और शुक्र की एंट्री इन्हीं के नक्षत्र यानी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में होने जा रहे हैं। और इस समय शुक्र जो है वो लाभ वाले घर में बैठे हैं लाभ देने के लिए। तो आप समझिए कि कितना बेहतर समय आपका, तो बहुत ही लकी टाइम कहा जा सकता है। चलिए विस्तार से आपको बताएंगे कि आपके लिए किस तरह की स्थिति बन रहे हैं, आपको क्या लाभ मिलने वाला है, किन बातों का ध्यान रखना है। तो मित्रों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि शुक्र जो है वो आपके द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी के होने के नाते बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं आपके लिए। यदि शुक्र अच्छा हो तो बहुत ही अच्छा जीवन होगा, और शुक्र खराब हो तो आपका दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, व्यापार, धन दौलत, पारिवारिक जीवन और वाणी वगैरह बहुत खराब हो जाता है। रिश्ते सब खराब हो जाते हैं, आप चरमरा जाते हैं। शुक्र का अच्छा होना भी अत्यंत आवश्यक है। इसलिए शुक्र के बारे में आप ये ध्यान रखें कि शुक्र आपका बेहतर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे मित्रों, आपको क्या करना चाहिए, चलिए आपको बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला तो लाभ यह है कि शुक्र का ये जो स्थान परिवर्तन है यानी नक्षत्र परिवर्तन है, इससे आपके काम में बहुत ही गति आएगी। और ख़ास करके ऐसे कार्य जो आप धन के लिए करते हैं, जैसे बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, जो जहाँ से आपका धन आता है वो माध्यम आपका बहुत अच्छा हो सकता है। धन प्राप्ति का ये बहुत ही अच्छा समय कहा जा सकता है। ये कह सकते हैं कि एक तो कई सारे ग्रह आपके लिए आपके फेवर में हैं, ऊपर से शुक्र भी। शुक्र को धनदाता कहा जाता है। शुक्र जब जिसके कुंडली में अच्छे होने लगते हैं, चाहे हो जाते हैं या पहले से ही शुक्र अच्छे रहते हैं, तो वो इंसान निश्चित रूप से धनवान बनना शुरू कर देता है। वो इंसान धनवान बनता है, उसका लाइफ आप देखते हैं, उसके लाइफ स्टाइल आप देखते हैं तो आपको भी लगता है काश मेरा भी ऐसा लाइफ होता। तो ये शुक्र देता है लग्जरियस लाइफ, मतलब घर एकदम से वेल डेकोरेटेड, एकदम से खूबसूरत, सुंदर और बहुत बड़ा घर, साथ साथ नौकर चाकर सब कुछ होता है जब शुक्र होता है। खास करके आपके अंदर रोमांस भी होता है, खूबसूरती भी, सुंदरता सब होता है शुक्र जब अच्छे होते हैं तो। इसलिए शुक्र का अच्छा होना अत्यंत आवश्यक है। शुक्र जब जिसके अच्छे होते हैं वो इंसान दूसरों को अपनी तरफ बहुत आकर्षित करता है। वो इतने खूबसूरत या अपने अच्छे व्यवहार के होते हैं कि लोग उसके पास खींचे चले आते हैं। ये पावर होती है शुक्र के मजबूत होने में, शुक्र ग्रह में। और शुक्र जिसके अच्छे होते हैं वो बहुत ही किस्मत वाला भी माना जाता है, भाग्यशाली माना जाता है। आप कहते भी हैं कि बहुत किस्मत वाला है, उसका भाग्य बहुत अच्छा है। तो शुक्र मजबूत होने से ही आप उन्हें कहते हैं कि बहुत किस्मत वाला है। वैसे तो अन्य ग्रह भी मजबूत होते हैं तो किस्मत वाला कहा जाता है। तो आपको बता दें मित्रों कि इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि धन प्राप्ति के लिए ये समय बहुत अच्छा है। धन खूब प्राप्त होगा, इनकम आपके बहुत अच्छे रहेंगे। अब आप इस समय इनकम करेंगे तो किस्मत भी आपका बहुत अधिक साथ देगा। तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं पूर्ण रूप से मेहनत करें, बिल्कुल मेहनत में कमी ना आने दें। मेहनत से बहुत ज़्यादा आप आगे बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ इस समय आपके मित्र भी बनेंगे, बहुत मित्र इस समय आपसे जुड़ेंगे, आपसे संपर्क बनाएंगे, आपसे रिश्ते जुड़ेंगे। जैसे लव लाइफ की शुरुआत भी हो सकती है, प्रेम प्रसंग की शुरुआत होने की संभावना है। समाज में आपके पहचान, मान सम्मान बन सकते हैं। ये समय आपके नए मित्र तो बनेंगे ही, लेकिन यहाँ आपको इन्हीं चीज़ों में से एक बात ध्यान रखना है कि कुछ लोग आपसे फ़ायदे उठाने के लिए या आपके रहस्य को जानने के लिए, आपके गुण को जानने के लिए, या फिर ये कह सकते हैं कि प्लानिंग को जानने के लिए आपसे जुड़ सकते हैं। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसे लोगों से सतर्क रहना है, सावधान रहना है।
सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप उन्हें पहचान भी नहीं पाएंगे और आप खुद आकर्षित किसी की तरफ होंगे, क्योंकि आपके अंदर शुक्र रोमांस पैदा करता है। तो आप खुद भी किसी को नहीं पहचान पाएंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो हमसे क्यों मित्रता करना चाहते हैं। लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना चाहिए, समझना चाहिए, इन चीज़ों को अपने बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। फिर आप उन्हें समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से परेशानी से बच जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इन चीज़ों पर गौर करें, सतर्क रहें, सावधान रहें और समस्या से बचे रहें। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात ये भी है, क्योंकि बहुत अनुकूलता देगा शुक्र, तो इस समय आपके लिए अच्छी बात ये भी है कि इस समय आप प्रॉपर्टी प्राप्त कर पाएंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस समय आप अपने ख़राब रिश्ते को भी बहुत ही अच्छा कर लेंगे, चाहे वो जैसा भी रिश्ता हो, जैसे दाम्पत्य जीवन, क्योंकि सप्तम भाव, यही शुक्र ही आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, मालिक हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से अपने शुक्र के अच्छे प्रभाव के कारण आपके जो रिश्ते हैं अपने दाम्पत्य जीवन में, जीवन साथी से जो रिश्ते हैं या फिर आपके पारिवारिक जो रिश्ते हैं, सभी रिश्तों में इस समय आपके मधुरता, मिठास, मतलब आप एक दूसरे से जुड़ेंगे, कहीं अच्छे प्लानिंग करेंगे, किसी अच्छे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, बातें करेंगे, समस्या जो होगा उसका समाधान निकालेंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही अच्छा है, एक बदलाव की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके लिए भाग्यशाली समय है। चलिए आगे बात करें तो मित्रों, निगेटिव बात, एक बात और बच गए, एक बात और बता दें आपको जो आपके लिए निगेटिव हो सकते हैं। मित्रों, इस समय आप एक बात मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे कार्य भी होंगे जो आप किसी न किसी वजह से अच्छे कार्य को निपटा नहीं पाएंगे। आप कुछ अन्य कार्यों में जुड़े रहेंगे और ज़रूरी कार्य आपका छूट भी सकता है। और ये ध्यान रखिएगा, वो ज़रूरी कार्य कुछ भी हो सकते हैं और आप ये भूल जाएंगे कि हमें वो कार्य करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी अन्य कार्य में आप बहुत ज़्यादा व्यस्त रहेंगे, जिस कारण से आप भूल जाएंगे कि आपको कौन से कार्य करना था और आपने क्या प्लानिंग किया था। क्योंकि ऐसी स्थिति में, यानी जब आप इस समय विचार करते हैं, यानी पहले से जो प्लानिंग करते हैं, उन प्लानिंग को भी भूल जाते हैं। भूलने का कोई नेगेटिव कारण नहीं होता है, पॉजिटिव कारण है। जैसे कोई अच्छे कार्य में, कोई अन्य कार्य में आप इन्वॉल्व होते हैं और आपको याद नहीं रहता है, अब यही होगा इस समय कि आपको याद नहीं रहेगा। बाकी कोई बहुत नुकसान की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। केवल आप एक लिस्ट बनाकर कि हमें कब कौन से कार्य करना है, आगे बढ़ेंगे तो सब अच्छा होगा। बाकी सब कुछ आपके लिए अनुकूलता से भरा समय कहा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।